आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऊप्स के ऊपर। ऊप्स जो है वो बहुत अपने आप में एक सेगेशियस चीज है। हमेशा जो भी कोई प्रोग्रामिंग सीखता है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर आता है, कंप्यूटर साइंस की बात करता है, तो वो हमेशा ऊप्स कॉन्स के ऊपर बात करता है और सारे लोग जो है वो ऊप्स से बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक केस स्टडी अप्रोच के साथ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा सा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के साथ, क्या सही तरीका होता है प्रोग्रामिंग को सीखने का। ऊप्स के हम लोग चारों पिलर्स को देखेंगे, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल के साथ। ऐसा समझिए कि कभी हम लोग फिर कभी भी ना भूलें कि अगर कभी भी ऊप्स की कोई बात आती है तो हम लोग उसको समझ के इंप्लीमेंट करना सीख जाए। प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जो यूज होता है हम लोग वो चीज सीख पाए, हम लोग सिर्फ थ्योरी तक ना रह पाए। आज की वीडियो में वन शॉर्ट कोर्स वीडियो हम लोग ये पूरी बनाने जा रहे हैं कि जिसमें चारों कॉन्सेप्ट्स ऊप्स के हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, कैसे डिफरेंट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ, और हम कैसे सीख सकते हैं। एक बहुत मजेदार वीडियो होने जा रही है, एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत मजा देने वाला है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आज वीडियो सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी हम लोग स्ट्रेट टू द टॉपिक चलेंगे। आखिर ये ऊप्स जो है वो क्या चीज है। सारे लोग जो है ऊप्स से बात करते हैं। नॉर्मली आप कभी भी कोई इंटरव्यूज में जाओगे तो वहां पे थ्योरी ऊप्स में पूछते हैं, या फिर आपको एक कोड की स्निपेट लिख के दिखाओ ऊप्स क्या होता है एग्जैक्टली। चलिए हम लोग स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं कि आखिर ऊप्स क्या है। और आज हम लोग पाइथन ऐसे समझेंगे कि आपको फिर जो है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें चाहे वो कंस्ट्रक्टर्स हो, डेकोरेटर्स हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो, सारी चीजों पर बात करने जा रहे हैं। एक ये वन शॉट वीडियो होने जा रही है जिसमें आपके सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी एब्रिविएशन की फुल फॉर्म से बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आपको एक बहुत जरूरी बात समझने की जरूरत है। मैं पाइथन को आज लेके चल रहा हूं, लेकिन ये जो मैं बात करूंगा ये यूनिवर्सली सब में अप्लाई होती है। कुछ आपके यहाँ पर एक्सेप्शंस आ सकते हैं, लेकिन जनरली जो भी मैं आज बात करूंगा, आप चाहे जावा में कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो, आप उसके अंदर ये चीज समझ सकते हैं। लेकिन आज जो है मैं पाइथन को लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं डे टू डे पाइथन यूज करता हूँ, तो फिर मैं पाइथन को यहाँ पर इंडोर्स करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप ये बात समझ लें कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट होती है। हर चीज, ये आप एक रूल, थंब रूल समझ लें कि पाइथन लैंग्वेज में हर चीज, जो भी चीज है, चाहे वो आपका वेरिएबल है या कोई फंक्शन है या कोई मेथड है, हर चीज जो है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो चीज आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, आप ये बात समझें कि पाइथन में हर चीज जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है। एक आप कह लीजिए एक स्टेट होती है अपने आप में, कि जो कुछ फंक्शनैलिटीज कैरी करती है, या फिर उसके अंदर फंक्शनैलिटी जो है वो आप अपेंड करा सकते हैं, उसके अंदर आप डाल सकते हैं, उसके अंदर आप चीजों को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आप एक ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग्स कोई भी चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, पाइथन में हर चीज अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। पहली बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। जब आपको ये बात क्लियर हो गई कि पाइथन में हर चीज है वो एक ऑब्जेक्ट है, अब यहां पर जो सारे लोग, आप जितने भी मैक्सिमम लोग जो कि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, वो सब जानते होंगे कि इसमें पहली चीज जो आती है वो आती है आपकी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हम लोग एक एक को डिटेल में समझेंगे केस स्टडी एग्जांपल के बेसिस पे, कि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ थ्योरी नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। इनकैप्सुलेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड हो गया आपका इनहेरिटेंस, और फोर्थ हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ये चार जो हैं, ये फोर प्रिंसिपल्स हैं ऊप्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है लोग थ्योरी में इसको पूछते हैं। और मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। एक बार मैं अपने ऑफिस में था, और वहां पे मशीन लर्निंग मॉडल एक मेरे कलीग ने बनाया था। तो वहां पर जो वहां के, आप कह लीजिए वहां के उनके लीड थे, वो आके पूछते हैं कि भाई मशीन लर्निंग में ऊप्स दिखाओ। हालांकि मशीन लर्निंग के मॉडल में ऊप्स का कोई काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऊप्स, जिनको कुछ नहीं आता उनको भी ऊप्स आता है, लेकिन सिर्फ थ्योरी। आज हम लोग एग्जैक्टली प्रैक्टिकल बेसिस पे समझेंगे कि आखिर भाई ऊप्स करता क्या है, क्या चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इतना अभी तक हमने क्या क्या बात की। अब हम लोग सबसे पहले जो है वो थोड़ी थोड़ी बातें इस पे कर लेते हैं, बल्कि मैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे फोकस करूंगा।
और आपको फिर लेते हुए चलूंगा। ये बात क्लियर होगी कि ऊप्स जो है इसमें हर चीज अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होती है, पाइथन में हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। कैसे है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। इसके चार जो प्रिंसिपल्स होते हैं, चार जो पिलर्स होते हैं, वो इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है। ये चार ऊप्स के प्रिंसिपल्स हैं। अब हम लोग एक एक करके इस सबको देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़े से एडवांटेजेस बता देता हूं। हालांकि ये थ्योरी है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया रहे और आपको कहीं पे अगर बोलना हो तो आप बोल सके कि ये स्केलेबिलिटी देता है। ऊप्स के जरिए आप सिस्टम्स को स्केल कर सकते हैं। आपकी जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा स्केलेबल होते हैं। तो पहली चीज कि अगर आप ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये एक आइडिया है, मेथोडोलॉजी है, एक काम करने का तरीका है कि जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट के जरिए ऊप्स का यूज करके कोई चीज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्केलेबल होती है, बहुत लार्ज आप कह लीजिए कोलोसल फॉर्मेट पे जा सकती है। तो पहली चीज वो स्केलेबल होती है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात होती है कि वो रीयूजेबल होती है। आप जब ऊप्स के जरिए कोई चीज बनाते हैं तो फिर वो रीयूजेबल भी होती है, आप उसको बार बार यूज भी कर सकते हो। वो कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। जो थर्ड चीज होती है मॉड्यूलरिटी, मतलब इसमें आप ये समझिए कि अपने आप में हर चीज जो वो इंडिपेंडेंट होती है, आप उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं और उसके इफेक्ट से पूरा आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं कि अगर मैंने एक कुछ बनाया है तो अपने आप में ये सारे इंडिपेंडेंट है, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं तो इसका असर इस पे और इस पे नहीं आएगा। इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलरिटी। तो ये जो है वो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, जो एडवांटेजेस में आता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो है एरर रिडक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एरर रिडक्शन। जब भी आप ऊप्स पे काम करते हो तो आपको एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर हायरार्कीज बनी होती है। अगर ये एक क्लास है, ये अगर एक क्लास है तो इसके अंदर फिर ये है, ये है, ये है। अगर ये एक फंक्शन बना हुआ है तो उसके एक्सटेंड करता हुआ या फिर उसकी प्रॉपर्टीज से ये बना है, ये बना है, ये बना है। तो एरर का जो आप कह लीजिए प्रॉपर जो लॉगिंग है ना, वो बहुत अच्छी होती है कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ पर पिन पॉइंट करके इसको सॉल्व कर दोगे और आपका पूरा जो सिस्टम है वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी बात है कि आपको एरर रिडक्शन में बहुत काम आता है। आपके जो एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप ऊप्स प्रिंसिपल्स पे काम करते हो। तो ये चार बातें जो है, हालांकि हमारा सिस्टम जो है वो स्केलेबल हो जाता है, रीयूजेबल हो जाता है, मॉड्यूलरिटी आ जाती है और एरर रिडक्शन हो जाता है। ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं ऊप्स में जब भी आप बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। थोड़ी बहुत थ्योरी हो गई, अब एग्जाम्पल पे चलेंगे और डायरेक्टली जो है वो बात करेंगे। एग्जाम्पल पे चलने से पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा और फिर हम लोग सिर्फ इस इंट्यूशन के बेसिस पे सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट समझते चले जाएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के बेसिस पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है क्लास। सब ने सुना होगा कि यार क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शंस मेथड्स, क्या है ये चक्कर। क्लास जो है वो कुछ नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट है। एक ब्लूप्रिंट है। आप कैसे समझेंगे इसको? आप ऐसा समझें कि ये जो है वो आपका एक क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट हुआ। आपको एग्जाम से पहले एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि भाई एग्जाम कुछ ऐसा ऐसा आ सकता है। फिर आपका जो एग्जैक्ट एग्जाम होता है वो आपका ये होता है एग्जाम। तो एग्जाम में आप यहाँ पर जो एक फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट की तरह ये फिर यहाँ पर वो क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सेम उठ के आ जाएंगे, लेकिन जो फॉर्मेट है कि 5 क्वेश्चन यहाँ के शुरू किए तो 5 क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। अंदर की चीजें चेंज हो जाएंगी लेकिन वो फॉर्मेट, वो ब्लूप्रिंट वही रहेगा। अगर अगले जो है वो 5 वो लॉन्ग आंसर्स हैं तो यहाँ पर भी वो लॉन्ग आंसर्स ही आएंगे। फिर लास्ट के जो है वो बहुत ऐसे टाइप है तो लास्ट का ऐसे टाइप आएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये जो ब्लूप्रिंट है वो सेम रहता है और इस ब्लूप्रिंट को हम लोग क्लास कहते हैं। जब हम लोग कोड लिखेंगे अभी तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ अभी आप ये इंट्यूशन लीजिए कि क्लास अपने आप में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है पूरे आपके प्रोग्राम में, कि जिसके बेसिस पे आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास अपने आप में एक ब्लूप्रिंट है। जैसे एग्जाम में आपको एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वो ब्लूप्रिंट होता है आपके रियल एग्जाम का। वैसे ही क्लास में सारी चीजें डिफाइंड होती है और आप एज पर द यूसेज उसको ले सकते हो अपने रियल इंप्लीमेंटेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्लास का भी जो सिस्टम है वो समझ लिया है और यहां पर जो है वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं और आपको मैं ये बातें बताता हूं। अब आप देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है।
और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। मैंने एक क्लास बनाई, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास मैंने बनाई, इसका सिंटेक्स ऐसे होता है पाइथन में, ये मैं पाइथन में लिख रहा हूं, ये कोड मैं पाइथन में लिखूंगा। पाइथन में क्लास मैंने लिखा, उसके बाद फिर मैं अपनी क्लास का नाम लिखूंगा। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो यहां पर मैं डॉग लिखता हूं। ये क्लास का नाम जो है वो डॉग है, और यहां पर दो आपके साइंस है, इस टू के साइंस आ जाएंगे, या फिर यहां पर आपके यहां पर साइंस आ जाएंगे। तो यहां पर आपने अपना नाम क्लास दिया, ये कीवर्ड है, कभी भी आपको क्लास डिक्लेयर करना हो तो यहां पर आप क्लास लिखोगे, उसके बाद उस क्लास का नाम क्या होगा वो आप यहां पर लिखोगे, या आप कुछ भी दे सकते हो, फिर यहां पर दो इस टू की साइंस आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी जो क्लास है वो बन गई, ये क्लास बन गई, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये क्लास आपकी बन गई। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखिए। अब इस क्लास के अंदर मैं कुछ चीजें डिक्लेयर करूंगा, फॉर एग्जाम्पल नेम, मैंने नेम लिखा, यहां पर मैंने लिखा टॉमी, टॉमी लिख दिया मैंने, ओके, मतलब मेरे डॉग का नाम टॉमी है। और इसमें मैंने और क्या चीज दे देता हूं, इसमें मैं इसकी एज दे देता हूं, ठीक है, एज, इसमें मैंने एज इसकी दे दी 5। अब आप ये देखिए कि मैंने एक क्लास बनाई जिसमें क्लास का नाम डॉग है, उस क्लास के अंदर मैंने दो चीजें जो है वो डिक्लेयर की, पहली उसका नाम जो है वो टॉमी है, और दूसरी कि उसकी एज इतनी है। अब ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट हो गया, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब आप देखिए कि मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाता हूं। ये क्लास बन गई, अब मैं ऑब्जेक्ट बताता हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा इसका। अब मैं सिंपली ये करूंगा, मैं लिखूंगा डॉग वन इक्वल टू, ये पूरा कोड कंप्लीट हो गया, ये स्निपेट कंप्लीट हो गई, मैं नेक्स्ट स्निपेट पे आया हूं। मैं लिखूंगा डॉग वन, और यहां पर मैं क्लास का नाम लिखूंगा डॉग। यहां पर मैं इस क्लास डॉग को जो है वो यहां पर इस ऑब्जेक्ट, मतलब इस ये ऑब्जेक्ट जो है ये डॉग का बन रहा है, यहां पर इस क्लास डॉग जो है उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो डॉग वन है, और यहां पर मैंने डॉग लिखा, और यहां पर मैंने पैरेंथेसिस ओपन की और क्लोज कर दी। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम डॉग था, जिसके अंदर दो हमारे पास वैल्यूज है। पहली कि इस डॉग का नाम जो है वो टॉमी है, और इसकी एज जो है वो 5 है। अब इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा डॉग वन इक्वल टू क्लास का नाम डॉग, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। अब इससे होगा क्या, यहां पर एक क्लास बन गया है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब यहां पर तो मैंने टॉमी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सोचिए अगर मैं यहां पर सिर्फ डॉग करता, और यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता और ऑब्जेक्ट अपने तरीके से पास करता, तो मैं मल्टीपल्स डॉग के लिए, बहुत सारे डॉग्स के लिए बहुत सारे नाम जो है वो देख सकता हूं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने क्लास बनाई जिसका नाम डॉग था, हमने खुद से पहले से डिक्लेयर कर दिया। अगर ये मैं डिक्लेयर ना करता तो फिर यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर मैं डॉग का नाम टॉमी देता, या जिमी देता, या कुछ भी देता, तो वो सारे अलग अलग डॉग वन, डॉग टू, डॉग थ्री हो जाते। आप समझ पा रहे हैं। मैं ये वाला एग्जाम्पल और लेके दिखाऊंगा। तो ये क्लास बन गई आपकी, और ये यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा डॉग वन, डॉग ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है क्लास डॉग का, डॉग वन डॉट नेम। अगर मैं लिखूंगा डॉग वन डॉट नेम और उसको प्रिंट कराऊंगा, कोड चलाऊंगा, तो यहां पर आउटपुट में क्या आएगा, आप लोग बताएं, आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में टॉमी आएगा, क्योंकि इस क्लास डॉग का जो यहां पर नेम है, इंस्टेंस नेम है, वो टॉमी है। तो ये डॉग वन का, ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट डॉग वन है, और ये डॉग वन को जब मैं डॉग वन डॉट नेम करूंगा तो इसका आउटपुट आएगा टॉमी, क्योंकि यहां पर टॉमी पहले से प्रेजेंट है। आप समझ पा रहे। अब सेम एग्जैक्ट चीज जो है वो मैं एज के साथ करूंगा। मैं लिखूंगा डॉग वन डॉट एज। अब आप लोग मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। जब मैं लिखूंगा डॉग वन डॉट एज, तो इसका आउटपुट जो है वो आएगा 5, क्योंकि यहां पर पहले से जो है वो 5 प्रेजेंट है। मतलब क्लास डॉग के अंदर दो वैल्यूज प्रेजेंट है, एक जो है वो नेम की है और एक जो है वो एज की है। जब मैं क्लास डॉग का ऑब्जेक्ट डॉग वन बनाऊंगा, तो अगर मैं डॉग वन डॉट नेम करूंगा जो कि पहले से प्रेजेंट है, तो फिर वो टॉमी आएगा। अगर मैं डॉग वन डॉट एज करूंगा, तो पहले से जो प्रेजेंट है वो एज आ जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ये अपना आप में एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, और इस ब्लूप्रिंट में आप इसके बेसिस पे अपनी वैल्यू जो है वो फीड करते चले जाते हो। इस तरीके से ये जो है वो काम होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें टफ नहीं है। आप समझ लीजिए, यहां पर मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाई, ये एक ब्लूप्रिंट है।
एक ब्लूप्रिंट है जिसमें मैंने नाम रखा क्लास का डॉग, और इसके अंदर दो मैंने चीजें जो है वो डिक्लेयर की। पहला कि जो नाम है वो टॉमी होगा, एज जो है वो 5 होगी। फिर इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट जो है वो डॉग 1 है। यहां पर मैं कैट 1 कुछ भी कर सकता था, मैंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया। और फिर इस डॉग 1 को मैंने यहां पर एसोसिएट किया डॉग क्लास से। डॉग क्लास को मैंने यहां पर एसोसिएट कर दिया, और इसका जो सिंटेक्स होता है यहां पर पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज होता है। अब जब मैं डॉग 1 डॉट नेम लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो टॉमी रिजल्ट में आ जाएगा। और ऐसे ही अब जब मैं डॉग 1 डॉट एज करूंगा तो ऑटोमेटिकली 5 जो है वो आ जाएगा। अगर यहां पर मैं कर देता ब्रीड, सिर्फ एग्जाम्पल की बता रहा हूं, ब्रीड इक्वल टू जर्मन शेफर्ड, तो अगर मैं यहां पर डॉग 1 डॉट ब्रीड करता, अब आप लोग बताइए कि रिजल्ट में क्या आता। मैं नहीं बता रहा, ऑटोमेटिकली जर्मन शेफर्ड आता। और क्या आता? जर्मन शेफर्ड, क्योंकि वहां पर वो पहले से डिक्लेयर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली, बहुत लूसिड तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी के साथ मैंने समझाया है और आप लोग से सीख रहा हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो आगे चलते हैं। आप लोग चाहें तो इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के बेसिस पे आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस पर काम करूंगा, नोट्स पे काम नहीं करूंगा। तो आप चाहें तो इसको नोट करके इसको आप नोट डाउन कर लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट का सेगमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो हम लोग चलेंगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर कि आखिर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं और वो डिफरेंट कैसे हैं इन चीजों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे, स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है? बस आप इतना समझ लीजिए कि ये एक स्पेशल मेथड होता है, स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। बस अब आप इसमें कुछ और मत समझिएगा। मैं यहां पर ब्रैकेट में ये लिख देता हूं कि इस कोड में जो मैं अभी आपके सामने लिखूंगा वहां पर कंस्ट्रक्टर है क्या, तो ये हो जाएगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर होगा कि जो अभी मैं यूज करूंगा और ये अपने आप कॉल होगा। कैसे कॉल होगा वो सब आपको दिखाता हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से हम लोग जो है वो एक हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्लास। इस बार जो है वो मैं एग्जाम्पल लेता हूं बुक्स का और ज्यादा से समझने की कोशिश करता हूं। अगर मैं लिखूंगा क्लास बुक, यहां पर मैंने लिखा क्लास बुक। अब जो बुक है ये क्लास बन चुकी है। अब आपको अगर कंस्ट्रक्टर बनाना होता है तो सबसे पहले आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस पाइथन की वीडियोस देखी है, कि जब भी आपको कोई फंक्शन बनाना होता है पाइथन में, अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो फिर आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है डेफ, डिफाइन का डेफ, डेफिनेशन का डेफ, डेफ। उसके बाद आपके फंक्शन का नाम, वो जो भी आप दें, एक्स वाई जी एम एन क्यू, कुछ भी आप दे सकते हैं फंक्शन का नाम। और उसके बाद उसके अंदर जो पैरामीटर्स पास होंगे वो फंक्शन का नाम, मतलब यहां पर आएगा डेफिनेशन, क्योंकि आप बता रहे हो कि भाई मैं फंक्शन बना रहा हूं। उसके बाद यहां पर फंक्शन का नाम, वो जो भी फंक्शन का आप देना चाहें, और पैरेंथेसिस में यहां पर जो पैरामीटर्स आएंगे। एग्जांपल देके दिखाता हूं। अगर फंक्शन मेरा है डेफ, मैंने डिफाइन किया एड, एडिशन, चलिए एडिशन, डेफिनेशन डिफाइन किया, एडिशन, यहां पर मैं लिखा एक्स और वाई इज टू। अब यहां पर मैं अंदर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा रिटर्न एक्स है, एक्स प्लस वाई। तो यहां पर जब भी मेरा फंक्शन एडिशन जो है उसके अंदर दो पैरामीटर्स जाएंगे, एक्स और वाई, यहां पर हो सकता है ये 1 हो, ये 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, दो वैल्यूज जाएंगी, तो दो वैल्यूज का जो ये आउटपुट देगा वो दो वैल्यूज को प्लस करके रिटर्न कर देगा। इस एडिशन फंक्शन से वो बाहर आ जाएगा, उसका रिजल्ट आप समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। मैंने बहुत जल्दी से जो है वो आपको फंक्शन बता दिया कि भाई फंक्शन ऐसे बनता है। फंक्शन अगर बनाना हो तो सिंपली आपको DEF लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, जितने पैरामीटर्स आपको यूज में आए, जितने आप चाहते हैं आपका ऑपरेशन, आपकी टास्क जो है वो फुलफिल हो जाए, वो यहां पर सप्लाई कीजिए, और फिर वो ऑपरेशन, वो लॉजिक जो आप चाहते हैं वो यहां पर बनाइए और फिर उसको रिटर्न करवा दीजिए। आपका फंक्शन का काम हो जाएगा। अब बैक टू आते हैं यहां पर कंस्ट्रक्टर के ऊपर, जो कि एक स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अच्छा, इसको कॉल करना तो कैसे होगा? इसको कॉल करना हो, ये बना लिया आपने, इसको अगर आपको कॉल करना हो, आपको कॉल लिखा रहा हूं, अगर आपको कॉल करना हो तो आप लिखेंगे एडिशन, ब्रैकेट करेंगे, ये जो है वो एक्स और वाई है, यहां पर आप रियल वैल्यूज पास करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 और यहां पर लिख लीजिए 6, 5 और 6 आप पास करेंगे, और आपको जब इसको रन करेंगे तो 5 और 6, जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो 11 जो है वो आंसर में आ जाएगा, अपने आप जो है वो 11 आ जाएगा। अच्छा, ये कब होगा? ये तब होगा कि जब आप एडिशन लिखोगे, 5 और 6 अंदर डालोगे और फिर
इसको जब चलाओगे, इसको रन करोगे तो 11 जो है वो आएगा। लेकिन ये जो आपका init होता है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो अपने आप ही कॉल हो जाता है। सिर्फ आपने अगर एक बार चलाया कोड, आपने अपनी क्लास बनाई, उसके अंदर आपने ये फंक्शंस बनाए, आपको स्पेशली कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैंने ये फंक्शन बनाया, स्पेशली मैं एडिशन लिख के कॉल कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मैं बनाऊंगा, अपने आप वो है चल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सिंपली हमको यहां पर जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पहले जो है वो डेफ लिखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा ये तरीका है, ये मेथोडोलॉजी है कि कोई भी चीज अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आपको ये डेफ लिखना पड़ेगा। इसके बाद वाई वाला ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कीवर्ड यहां पर आएगा, ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमेशा यही रहेगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा ऐसे ही बनता है, init अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद यहां पर लिखेंगे सेल्फ। अब ये सेल्फ मैं आपको समझा देता हूं, सेल्फ आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, टाइटल, ऑथर, ओके ठीक है, ओके। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या हो गया, समझे बात को। मैंने यहां पर एक क्लास बनाई, एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूं, क्लास बुक। अब वो बुक कोई भी हो सकती है, मैं एक बार सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा, फिर उस बुक को मैं कुछ भी कह सकता हूं, उसको मैं एल्केमिस्ट कह सकता हूं, उसको मैं द पावर सबकॉन्शियस माइंड कह सकता हूं, द सीक्रेट कह सकता हूं, कुछ भी नाम दे सकता हूं बुक को। लेकिन पहले मैं एक उसका फॉर्मूला बनाऊंगा और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज डाल डाल के रिजल्ट जो है वो निकाल लूंगा। ऐसी आप क्लास को समझें। तो यहां पर मैंने एक डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर, मैंने इनिट लिखा। ये वो चीज है कि अब मुझे स्पेशली कहीं पर ऐसे इनिट लिख के और इसके अंदर 1 2 3 अगर पैरामीटर्स है, वो तीनों पैरामीटर्स पास करने की जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे मैं जब चलाऊंगा, ऐसे एडिशन बनाया, फिर एडिशन चलाया, तब रिजल्ट आया, नहीं। इसमें आपने इसके अंदर बना दिया। अब जब ये कोड पूरा चलेगा तो ये अपने आप, जो इसके अंदर आप यहां लिखेंगे इतने हिस्से में, वो अपने आप चल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर क्योंकि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बुक का, मेरी जो एनालॉजी है वो बुक की है, तो यहां पर मैंने डिफाइन किया इनिट, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्ट करता है, बनाना शुरू करता है। सेल्फ जो है वो एक कीवर्ड है। सेल्फ जो है ये कोई आप कह लीजिए कस्टमाइज्ड इनपुट नहीं है, आपको सेल्फ यहां पर लिखना पड़ेगा हमेशा अपने आप में खुद। अब यहां पर एक चीज होती है यूएमएल डायग्राम। मैं जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा ऊप्स के ऊपर, तब आपको यूएमएल डायग्राम दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले जब आप ये कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो इसके पीछे मेमोरी में हो क्या रहा होता है, एग्जैक्टली सबसे पहले क्या चीज बन रही होती है, क्या चीज स्टैब्लिश हो रही होती है, क्या चीज अपने आप में इनिशियलाइज हो रही होती है। तो आप यहां पर इस वक्त ये समझो कि कंस्ट्रक्टर में हमेशा सेल्फ आएगा शुरू में। अब इसके बाद इसको आप हटा के समझो, ये पैरामीटर्स हैं ये और ये, लेकिन गिनती के तीनों 3 पैरामीटर्स होंगे, लेकिन इसको जो है वो आप बाय डिफॉल्ट समझो कि अपना खुद में खुद ही कॉल करता है। आप ऐसा समझ लीजिए, अपने आप को ये खुद कॉल करता है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा कंस्ट्रक्टर में। बात इसके जो है वो पैरामीटर्स है। तो मैंने लिखा टाइटल और ऑथर। अब अंदर आऊंगा, अब सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल, सेल्फ डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल, टाइटल इक्वल टू टाइटल, क्योंकि ये कॉल अपने आप करता है। इसके बाद लिखूंगा सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर। यहां पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट, इसके अंदर सेल्फ लिखा, टाइटल लिखा, ऑथर लिखा। यहां पर हमेशा ये ऐसे ही आएगा क्योंकि ये अपने आप को कॉल करता है। तो ये जो हिस्सा अपने आप कॉल होता है उसको आप ऐसे ही डिफाइन करोगे कि जो पैरामीटर है उसके पहले सेल्फ लगेगा और फिर वो पैरामीटर का नाम आएगा और इक्वल टू वो पैरामीटर इसमें असाइन हो रहा है। तो अब जैसे टाइटल है, यहां पर अगर एक्स और वाई होता तो आप लिखते सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई। हमेशा ऐसा ही होता है। यहां पर अभी टाइटल था तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल और सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर। इतना आप मैं समझ रहा हूं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा और इतना समझ में आ गया होगा। बहुत क्लियर और बहुत आसान तरीके से बताया गया है। अब इसके आगे चलते हैं। मैं ये वाला हिस्सा नीचे वाला मिटा देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी आ जाए और हम आगे बात कर सके इस इंट्यूशन पे कि क्या एग्जैक्टली आगे होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो है अगर मैं बात करूं कि इससे फायदा क्या है, इससे होगा क्या, या इससे हम लोग क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं, है ना। अब आप समझिए कि इतना हिस्सा जो है वो हो गया आपका क्लास। ऐसे ही है ये क्लास, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, तो ये क्लास हो गया। अब इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको कि इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि क्या होता है। मैं लिखता हूं इन्फो, या इन्फो नहीं, बुक 1 इक्वल टू। अब मैं क्लास बुक जिसका नाम है उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। यहां पर लिखूंगा बुक। आप लोग सिंटेक्स जानते हैं, हमने लास्ट टाइम किया था, हमने क्लास बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाया। बुक जो है ये क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बुक 1 बन रहा है और यहां पर जो पैरामीटर्स हैं इसके, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं,
अब यहां पर इस क्लास बुक का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल होगा, तो उसके ऑटोमेटिक जो पैरामीटर्स है वो भी पास करने पड़ेंगे। तो सेल्फ जो है वो आप अपने आप को हटा दीजिए, क्योंकि आप समझ लीजिए सेल्फ जब होता है तो वो अपने आप कॉल हो रहा है, तो इसको आप हटा के निगेट करके बात कीजिए। तो यहां पर जो है वो टाइटल है और ऑथर है, तो यहां पर मैं सप्लाई अगर करूंगा मैं कह देता हूं गीता, गीता लिखता हूं, ठीक है, भगवत गीता, गीता, और यहां पर जो ऑथर है वो लिखता हूं मैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हमारी बुक है गीता और हमारा जो ऑथर है वो है श्री कृष्ण। तो यहां पर आप देखिए बहुत आसानी से क्या हो रहा है, हमने क्लास बनाई जिसका नाम बुक है, हमने इस बुक को यहां पर लिखा, अब हम इस क्लास बुक का जो ऑब्जेक्ट है वो बना रहे हैं, और इस बुक वन इक्वल टू बुक, और अब हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर है जिसका जो कीवर्ड है वो इनिट से होता है, ये ऑटोमेटिकली हमेशा कॉल हो जाता है, ये अपने आप एक स्पेशल मेथड होता है। सेल्फ को आप हटा लीजिए, उसको आप अपने सबकॉन्शियस में रखिए, उसे निगेट करके बात करिए कि जो हमारे पास दो और पैरामीटर्स हैं, टाइटल और ऑथर, वो यहां पर हम लोग पास करेंगे। तो जैसे हमारे लिए एक एज आर ब्लूप्रिंट है, तो मैंने पास किया भगवत गीता टाइटल में और ऑथर में पास किया श्री कृष्ण। अब जब आप यहां पर इसको अगर आप देखना चाहते हैं इसकी वैल्यूज को, तो जब मैं लिखूंगा बुक वन डॉट टाइटल, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा गीता, भगवत गीता आएगा। और अब आप बताइए कि जब मैं लिखूंगा बुक वन डॉट ऑथर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा श्री कृष्ण, इसका आउटपुट आएगा श्री कृष्ण। यानी कि हमने यहां पर एक बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है वो एक क्लास बनाई जिसका नाम बुक था। उसके बाद हमने एक अपने आप कॉल होने वाला मेथड, देखिए मैंने यहां पर कहीं पे भी इस तरीके से इनिट करके इसके अंदर पैरामीटर्स पास नहीं किए, क्योंकि ये अपने आप कॉल होता है, ये सेल्फ बता ही रहा है कि भाई अपने आप कॉल होऊंगा, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं सेल्फलेस हूं, मैं अपने आप में कॉल होता हूं। तो यहां पर जो है वो इनिट जो है कंस्ट्रक्टर, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। अब इसके जो इसको हटा के जो दो पैरामीटर्स है वो टाइटल है और ऑथर है। तो यहां पर अब हम लोग, ये हमारी एक पेडागोजी है जो कि हम हमेशा फॉलो करेंगे कि जो दो पैरामीटर्स होते हैं वो सेल्फ के साथ एसोसिएट करो और इस तरीके से लिखो। पहला आपका पैरामीटर सेल्फ डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल, दूसरा जो है वो सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर। ये दो चीजें जो हमने यहां पर लिख दी हैं। अब जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे बुक वन, कुछ भी आप दे सकते हैं, यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वल टू बुक, ये क्लास का नाम, और फिर हमारे जो दो पैरामीटर्स हैं जो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर हैं वो पास करेंगे। और फिर अगर आप इसकी वैल्यूज देखना चाहते हो तो फिर बुक वन डॉट टाइटल करोगे तो आपका भगवत गीता आ जाएगा, और बुक वन जब ऑथर करोगे तो आपका श्री कृष्ण आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। हमने अभी तक समझा बहुत आसानी से, बहुत इजीली कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, थोड़ा सा मैं सांस ले लेता हूं, आप लोग जो है मतलब आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है, थोड़ा सा काम करते हैं, चीजों को रिवाइज करते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उससे पहले चलते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है कि जब भी आप कोई चीज बनाते हो उसके अंदर आप वैल्यूज जो है वो अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन आप एक उसका एक ढांचा जो है वो तैयार कर लेते हो, एक स्केलेटन तैयार कर लेते हो, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हो, और फिर वैल्यूज जो है वो अपने हिसाब से बदलते रहते हो, उसको हम लोग क्लास कहते हैं। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। पाइथन में हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहां पर हमने देखा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में एग्जांपल लिया बुक का। बुक के अंदर जो है वो मैंने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपके सामने इनिशियलाइज किया कि जहां पर हम लोग सिंपली कुछ भी नहीं कर रहे थे, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप खुद कॉल होता है, उसको आपको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, जिसको हम लोग कहीं कहीं पर जेंडर मेथड्स भी कहते हैं, कि जो खुद ब खुद कॉल होते हैं। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले हमेशा एक पैरामीटर पास करते हैं सेल्फ, जो कि आप सबकॉन्शियस में रखो, लेकिन उसको आप देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड ना हो जाओ कि भाई आपको क्या तीन पैरामीटर्स पास करने हैं, तीन पैरामीटर्स पास करने हैं। नहीं, आपको बाद के दो ही पास करने हैं, या सेल्फ के बाद जो भी है उतने ही पास करने हैं। ये सिर्फ अपने आप में जो कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपको इंट्यूशन लेके चलना है। उसके बाद हम लोग यहां पर, मैंने इस क्लास बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाया बुक वन, और इसके अंदर मैंने पास किया टाइटल में गीता, भगवत गीता, और ऑथर में पास किया श्री कृष्ण। और अब जब मैं बुक वन डॉट टाइटल करूंगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी भगवत गीता, और जब मैं पास करूंगा बुक वन डॉट ऑथर तो यहां पर आ जाएगा श्री कृष्ण। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर ये कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं जो अपने आप कॉल हो जाते हैं, क्लासेस क्या होती हैं जो एक ब्लूप्रिंट होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जो स्पेसिफिक यूटिलिटीज या स्पेसिफिक इंस्टेंसेस या फिर स्पेसिफिक वैल्यूज कैरी करते हैं उस ब्लूप्रिंट को लेके और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम्स में। मैं उम्मीद करता हूं इतना पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे यहां से
और अब हम लोग ऊप्स की तरफ जाएंगे कि भाई उसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ये जो है वो बेस बहुत जरूरी था मेरा बनना, वरना मैं आप लोग जो मुझे सिखाते मैं समझ नहीं पाता। मैं उम्मीद करता हूँ इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, मतलब एंजॉय करें इसको, बिल्कुल भी आप जो है वो रटे नहीं, थ्योरी नहीं आई है। हम लोग केस स्टडी बेसिस पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे जो है वो चीजें सीखते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को देखते हैं। अब सेम एग्जाम्पल जो है उसको लेके हम लोग बढ़ेंगे आगे और समझेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस समझेंगे, पहले इसका इंट्यूशन समझते हैं, फिर हम लोग कोड पे आते हैं। ये है पेरेंट, ये है चाइल्ड 1, ये है चाइल्ड 2। पेरेंट है, इसका एक चाइल्ड 1 है, एक चाइल्ड 2 है, या मैं इसको और इजी करके ए कह लेता हूं और बी कह लेता हूं। और ये है पेरेंट। तो पेरेंट के दो बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है। अगर यहां पर पेरेंट के पास कुछ चीजें हैं तो वो ए की भी हैं और बी के भी हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि जो पेरेंट के पास है वो एक, जो पेरेंट का है वो ए का भी है, एक बच्चे का भी है और दूसरे बच्चे का भी है। तो यहां पर जो भी चीजें ये कैरी करता है, जो भी एसेट्स ये कैरी करता है, वो इसके पास भी आते हैं और इसके पास भी आते हैं। इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं कि भाई पेरेंट के पास जो भी चीजें हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो भी यूटिलिटीज हैं, वो आपके दोनों बच्चों के पास आएगी। कैसे आएगी वो एक अलग चीज है, कौन कितना इनहेरिट करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन चीजें दोनों की तरफ आएगी। लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं होता, मतलब प्रोग्रामिंग में तो नहीं होता कि जो इसके पास है वो अगर अलग से एक्सक्लूसिव इसके पास है तो वो उसके पास नहीं जाता, अगर एक्सक्लूसिव इसके पास है, इसने खुद किया है, तो वो उसके पास नहीं जाता। ऊपर वाले जो है वो नीचे आता है, लेकिन जो नीचे से ऊपर जो है आप कह लीजिए वो अपस्ट्रीम नहीं होता, डाउनस्ट्रीम होता है। तो यहां पर इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये आप करें तो ये बात ध्यान रखें। चलिए अब आगे चलते हैं और हम चीजें देखते हैं। अब यहां पर जो है मैं सेम एग्जांपल लेता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या चीज है इनहेरिटेंस। तो मैं क्लास बनाता हूं और क्लास का नाम है बुक, और यहां पर is true, उसके बाद फिर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा डेफ इन इट। मैं बहुत आज थोड़ा आराम से लिखता हूं ताकि राइटिंग खराब ना हो। उसके बाद सेल्फ टाइटल ऑथर, उसके बाद यहां पर हम लोग सप्लाई करेंगे कंस्ट्रक्टर में सेल्फ डॉट पहला आपका टाइटल इक्वल टू टाइटल, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर। बस ये हमारा पेरेंट बन गया। अब हम इसका एक क्लास बनाएंगे जो इसका बच्चा होगा, जो इससे इनहेरिट करेगा, उसका नाम होगा क्लास नॉवेल। है बुक्स बहुत सारी है, नॉवेल एक उसकी जॉनर है उसका, ठीक है, क्लास नॉवेल। और यहां पर जैसे कि अब यहां पर ये क्लास बुक है, इससे ये इनहेरिट कर रहा है। आप इसको समझे कि ये जो है वो बुक है और अब मैं यहां पर एक बच्चा बना रहा हूं जिसका नाम है नॉवेल, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके पास आएंगी। तो जब एक बच्चे के पास उसकी पेरेंट की प्रॉपर्टीज आती है तो उसका जो सिंटेक्स होता है प्रोग्रामिंग में, खासकर पाइथन में, तो आप उसके ब्रैकेट में लिखते हो उसके पेरेंट का नाम, वो है बुक। अगर मैं यहां पर समझाऊं तो आप समझिए क्लास, और क्लास के बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉवेल, और इसके ब्रैकेट में इसके पेरेंट का नाम आएगा, वो हो जाएगा बुक। समझ गया? वही हमने यहां पर एग्जैक्टली किया है कि हमारे पास इसका जो पेरेंट क्लास है ये पेरेंट है, पेरेंट, और इसका जो ये चाइल्ड क्लास है, तो हमने लिखा क्लास नॉवेल और बुक। और अब जो है यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ चीजें आपको डिफरेंस दिखाता हूं। देखिए कंस्ट्रक्टर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या अब ये सारा मैं फिर से लिखूं वो काम नहीं बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए लेंदी नहीं हो जाएगा? कितना अच्छा हो कि ये जो चीजें इसके पास है वो तो इसके पास आ ही रही है, इसकी खुद की नई चीजें मैं लिखूं, तो ये मैं वापस से क्यों लिखूं? हाँ, वापस से मैं नहीं लिखूंगा। तो अगर नहीं लिखना है तो फिर क्या करना है वो आप देखिए। यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनेगा init, और init कंस्ट्रक्टर बनने के बाद यहां पर आप सप्लाई करेंगे सेल्फ, उसके बाद यहां पर आप सप्लाई करेंगे टाइटल, उसके बाद यहां पर सप्लाई करेंगे ऑथर, और यहां पर मैं जॉनर सप्लाई कर देता हूं, जॉनर। अब आप यहां पर देखिए कि जॉनर जो है वो नॉवेल का एक्सक्लूसिव है, अपने आप में एक नई चीज यहां पर आई है। टाइटल और ऑथर तो इसके पास भी था, तो ये तो चीज यहां पर आ जाएगी। तो अगर अब मैं इन दोनों चीजों को नहीं लिखूंगा, इन दोनों की
रिस्पॉन्स में मैं एक चीज लिखूंगी जिससे ये दोनों प्रॉपर्टी उठ के यहां पर आ जाएंगी, वो आती है सुपर क्लास। सुपर, मैं लिखूंगा सुपर, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, डॉट इन इट। अब वो सुपर में इनिट के अंदर वो पैरामीटर्स आएंगे, वो चीजें आएंगी कि जो मैं पेरेंट क्लास से यहां पर इनहेरिट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं टाइटल इनहेरिट कर रहा हूं और ऑथर इनहेरिट कर रहा हूं। तो ये दोनों चीजें जो है वो यहां पर लिख दी जाएगी, टाइटल और ऑथर। हमने यहां पर इनहेरिट किया पेरेंट से दो चीजें सिर्फ। सेल्फ तो अपने आप में है ही, सेल्फ तो एक चीज होती ही है, वो तो कंस्ट्रक्टर बना रहे तो वो सेल्फ ऑटोमेटिकली आप समझ ही जाइए। सेल्फ को हटा के जो दो पैरामीटर्स हैं वो हम यहां पर सप्लाई कर रहे हैं। सुपर इसलिए बना रहे हैं कि भाई हम अपने ऊपर वाले से ले रहे हैं, हम अपने पेरेंट से ले रहे हैं। तो सुपर पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, यहां पर फिर एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बुला रहे हैं, कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए इसका एक सिंटेक्स है। और फिर यहां पर वो आएंगे कि जो इसके पेरेंट के पास चीज है, इसके पास जो खुद है वो तो हम यहां पर लिखेंगे इसी तरीके से, लेकिन ये जो इसके पेरेंट से आ रहा है वो हम यहां पर लिखेंगे। इतना आप समझ गए। अब जो इसका जो खुद है एक्सक्लूसिव है वो हम लोग वैसे लिखेंगे जैसे लिखते हैं सेल्फ डॉट जॉनर इक्वल टू जॉनर, सेल्फ डॉट जॉनर इक्वल टू जॉनर। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा, अब आप ये खुद देखें कि ये हो गया पेरेंट, ये हो गया चाइल्ड। अब अगर इसके पास फॉर एग्जाम्पल 9 पैरेंट्स होते, 9 पैरामीटर्स होते इसके खुद के, और इसके पास होते 12, 9 इसके और बाकी ये 3 इसके एक्सक्लूसिव, तो आपको सारे इतने जो सेल्फ डॉट ये सेल्फ डॉट वो नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक आप सुपर क्लास सुपर यहां पर एक फंक्शन लेते जिसमें आप पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करते हैं, इनिट लिखते हैं और उसके बाद वो 9 के 9 यहां पर आप लिख देते कि जो कि वो पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, और उसके खुद के जो एक्सक्लूसिव हैं वो फिर इसी तरीके से जो है वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। मतलब अगर उसके पास 9 है, इसके पास 12 है, तो बचे कितने, 12 माइनस 9 यानी कि 3, यानी कि 3 सेल्फ डॉट जो है वो यहां पर आ जाएंगे। और इस तरीके से आपने यहां पर जो पेरेंट क्लास है उसकी आपने प्रॉपर्टीज जो है उसकी जो चीजें हैं वो इनहेरिट कर ली, वो ले ली, वो विरासत में आ गई, वो आपको मिल गई। इस तरीके से इसका यूज करके और इसका यूज करके, मतलब कि मेनली जो है वो ये चीजें हैं कि जिसके थ्रू आपने इनहेरिटेंस देखा, हमने इनहेरिटेंस देखा बहुत डिटेल में और बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से, कि जब पेरेंट के पास कुछ चीजें होती हैं और चाइल्ड के पास कोई चीजें हैं तो पेरेंट की चीजें चाइल्ड ले सकता है, डाउनस्ट्रीम चीजें चलती हैं, अपस्ट्रीम नहीं जाएगी। अब ये जो एक्सक्लूसिव है ये उसके पास वापस पलट के नहीं जा सकते, ये जो है वो स्ट्रक्चर नहीं चलता। प्लस आप ये वाला जो सिंटेक्स है वो यूज करते हो और यहां पर सारे पैरामीटर्स अप्लाई कर देते हो कि जो पेरेंट्स के पास है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहां पर इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड अपने पेरेंट क्लास से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया हुआ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या एग्जैक्टली क्या काम करता है। हम लोग प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन मैं चॉक और ब्लैक बोर्ड और आप लोगों के साथ ज्यादा एंजॉय करता हूं इस तरीके से काम करना और इस तरीके से समझना चीजें। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लास बुक यहां पर पेरेंट है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को दे रहा है, या फिर आप ऐसा समझे कि क्लास नॉवल जो है वो बच्चा है और वो क्लास बुक से जो है वो चीजें इनहेरिट कर रहा है, और जो इनहेरिट कर रहा है वो यहां पर हमने सप्लाई कर दी। सेल्फ जो है वो अपने सबकॉन्शियस में रखें, वो उसको आप एज अ पैरामीटर ना ट्रीट करें और सारों को ट्रीट करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का क्लियर हो गया होगा, एक बहुत ज्यादा सिंपल सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल से, और बहुत लूसिड है, बहुत क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आप कहें तो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं कि नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे लिए क्या आ रही है। इसके बाद एक काम करते हैं, हम लोग चीजों पे काम करते हैं, इनकैप्सुलेशन पे काम करते हैं थोड़ा सा, या इनकैप्सुलेशन के बजाय पॉलीमॉर्फिज्म पे आ जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म पे पहले आते हैं, फिर इनकैप्सुलेशन पे आते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्शन पे चलेंगे। और ये इस तरीके से आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है आप पेन और पेपर के थ्रू जो है वो पूरा उस कॉन्सेप्ट समझ लोगे, प्रैक्टिकल बेसिस पे, थ्योरी बेसिस पे नहीं, प्रैक्टिकल बेसिस पे। अब हम लोग चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है। भाई मैं थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे जाऊंगा कि आखिर इसमें क्या होता है। सबसे पहले एक क्लास बनाता हूं, एक क्लास में बनाऊंगा यहां पर एनिमल, बना दी क्लास बाय एनिमल। क्लास बनाना हम लोग सीख ही चुके हैं। अब यहां पर जो है वो मैं बनाऊंगा एक फंक्शन साउंड और इसमें पास कर दूंगा सेल्फ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो वाला डॉट अंडरस्कोर इनिट नहीं है, तो इसको आपको कॉल करना पड़ेगा, इसको आप बुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस एक बार क्लास एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाओगे और वो अपने आप ही कॉल होके जो भी इसके अंदर लिखोगे वो आ जाएगा, नहीं आएगा, अब बुलाना पड़ेगा। चलो पहले यहां पर हम लोग एक प्लेस होल्डर बनाते हैं और यहां पर लिख देते हैं पास। मतलब आप ऐसा समझो कि ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, इसके अंदर वैल्यूज डालोगे,
आंसर्स आपके पास आएंगे। समझ गए? ये मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया साउंड, जिसके अंदर हम लोग कोई भी अभी पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं, लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा आप कह लीजिए क्लास बन चुका है, ये हमारी क्लास बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे मैं दो क्लासेस बनाऊंगा। पहली क्लास बनाता हूं क्लास डॉग। क्लास डॉग मैंने बनाया और यहां पर जो है वही मैं इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। मैं एनिमल को जो है वो इनहेरिट करा रहा हूं, एनिमल। आपने देखा यहां पर क्लास डॉग जो है वो चाइल्ड हो गया और ये इनहेरिट कर रहा है क्लास एनिमल से, जो कि यहां पर मैंने इनहेरिट करवा दिया। अब यहां पर क्या करते हैं, अब जो है वो अब हम लोग इसके अंदर फंक्शनैलिटी देंगे, यानी कि हम लोग सेम क्लासेस को यूज कर रहे हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ, डिफरेंट नेम्स के साथ। देखिए अब क्या करते हैं, अब मैं यहां पर लिखूंगा डिफाइन कर रहा हूं साउंड, और डिफाइन साउंड में करूंगा और यहां पर सेल्फ पास करूंगा और यहां पर रिटर्न करूंगा, रिटर्न एक स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा। डॉग है तो बार्क, ठीक है। यहां मैंने क्लास बनाई डॉग जो कि इनहेरिट कर रही है एनिमल से, और यहां पर मैंने जो यहां पर पहले से एक प्लेस होल्डर बना हुआ था वही मैंने यहां पर फिर से प्लेस होल्डर बनाया, डिफाइन साउंड सेल्फ, और यहां पर मैंने रिटर्न करवा दिया बार्क, यानी कि जो डॉग की प्रॉपर्टी है वो बार्क करना है। इतना क्लियर हुआ? ये आपका फर्स्ट हो गया, समझ लीजिए ये फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं। सेम जो है वो मैं एक दूसरी चीज के लिए बनाता हूं। मैं लिखता हूं कैट, ये भी इनहेरिट करेगा एनिमल से, और इसके बाद जो है यहां पर मैं फिर से लिखूंगा डेफ, यहां लिखूंगा साउंड और यहां पर लिखूंगा सेल्फ, और यहां पर मैं रिटर्न कराऊंगा रिटर्न म्याऊ, यहां पर मैं रिटर्न करा दूंगा म्याऊ। अब यहां पर फिर से देखिए कि मैंने क्लास बनाई जो भी चाइल्ड क्लास है, ए हो गया, ये बी हो गया, कि जो कि इनहेरिट कर रही है एनिमल से, और यहां पर इसकी फंक्शनैलिटी, यहां पर जो फंक्शन है साउंड सेल्फ, वो हम लोग उसमें पैरम जा रहे हैं, सेल्फ अपने आप में वो खुद ले रहा है, यहां पर हम पास कर रहे हैं, और यहां रिटर्न करा रहा है वो ये म्याऊ, यानी कि अब जो क्लास है कैट वो रिटर्न करेगी म्याऊ, और जो क्लास डॉग है वो रिटर्न करेगा बार्क। लेकिन दोनों की जो सोर्स है वो एनिमल ही है, वो एनिमल ही है। दोनों जो है वो एनिमल से ही चीजों को ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज है वो एनिमल से इनहेरिट कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर उसका ले रहा है, फंक्शनैलिटी अपनी खुद डाल रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में बार्क आ रहा है, सेकंड में जो है वो यहां पर म्याऊ आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा करूं, अब आप खुद देखिए कि अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूं, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा कि अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल 1 इक्वल टू डॉग, और यहां पर मैं एनिमल 2 इक्वल टू कैट। अब यहां पर एनिमल 1 इक्वल टू डॉग हो गया, मतलब ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है एनिमल 1, और कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है एनिमल 2। अब यहां पर जब मैं लिखूंगा एनिमल 1 डॉट साउंड, तो इसका आउटपुट आएगा बार्क, और यहां पर जब मैं लिखूंगा एनिमल 2 डॉट साउंड, तो इसका आउटपुट आएगा म्याऊ। आप समझ पा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार चीज है? कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर हमारी एक ब्लूप्रिंट बनी हुई थी क्लास एनिमल। अब आपको और क्लैरिटी आ रही होगी, क्लास एनिमल जिसमें हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं साउंड, यहां पर हमने एक प्लेस होल्डर बना के पास कर दिया। अब मैं यहां पर क्लास डॉग बनाऊंगा जो कि इनहेरिट कर रहा है एनिमल से उसका स्ट्रक्चर, और फिर हमने एक फंक्शन बनाया डेफ साउंड, और हम लोग रिटर्न करा रहे हैं बार्क, यानी कि डॉग जो है वो बार्क करता है। और सेम चीज जो हम लोग एक क्लास बना रहे हैं क्लास कैट, जो भी इनहेरिट कर रही है एनिमल से, और यहां पर हम लोग जो साउंड दे रहे हैं इसकी फंक्शनैलिटी, इसका मेथड, इसका जो आपके लिए प्रॉपर्टी है वो म्याऊ है। तो जब मैंने एनिमल 1 बनाया इक्वल टू डॉग, यानी कि डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट एनिमल 1, कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट एनिमल 2, जब हमने एनिमल 1 डॉट साउंड करवाया तो बात किया उसने। साउंड क्या है? साउंड यही तो चीज है। और हमने जब यहां पर कैट 2 एनिमल 2 डॉट साउंड करवाया तो वो क्या चीज है? वो यही तो है। तो पहले में हमारे पास फंक्शनैलिटी दी हुई है बार्क, तो वो बार्क कर रहा है, दूसरे में हमने दी हुई है म्याऊ, तो वो म्याऊ कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कुछ भी नहीं है, थ्योरी में ना जाए। डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो सेम मेथड यूज करती हैं और फिर डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं। आप इसको आसानी से ऐसा समझें कि क्लास का स्ट्रक्चर ले लेके, एनिमल क्लास का स्ट्रक्चर ले लेके अपनी अपनी फंक्शनैलिटी दे रही हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और कुछ भी नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म यही है। इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म यही है और कुछ भी नहीं है।
हमने एकदम कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आके समझा है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा और मजा आया होगा। मुझे बड़ी एनर्जी और एंथुसियाज्म आ जाता है जब भी मैं आप लोगों से सीखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया हो कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इनहेरिटेंस और दूसरी चीज हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो चीजें एनिमल क्लास से ही ले रहा है, तो वो इसका चाइल्ड ही है दोनों, तो चीजें कनेक्टेड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज पे चलते हैं और नेक्स्ट चीज जो है वो है इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन को समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आपको ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ब्लैक बोर्ड, चौक और बहुत सारी आपसे बातें, ये सही है या फिर हम लोग वही स्क्रीन शेयर करके उसी पे हार्ड कोड करना शुरू कर दें। मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसमें एक एम्पैथी है, एक सिनर्जी है, मतलब लिखने में एक अलग ही मजा आता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और लिखते हैं, बात करते हैं इनकैप्सुलेशन पे कि आखिर इनकैप्सुलेशन क्या होता है और क्या चीज करते हैं। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल्स लेंगे। आप ऐसा समझ लो कि चीजें मिलजुल कर आपकी टास्क परफॉर्म करती हैं, इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन करते हैं। बहुत सारी चीजें एक कैप्सूल बना के आपको आपका जो आउटपुट है, आपको जो रिजल्ट है वो देती हैं। तो ये अपने आप में एक डिजाइन मेथड्स है। पहला डिजाइन मेथड्स हमने इनहेरिटेंस देखा, दूसरा हमने कौन सा देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म देखा। अब हम लोग इनकैप्सुलेशन देख रहे हैं। तो चलिए इनकैप्सुलेशन में देखते हैं कि कैसी चीजें होती है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूं अकाउंट, एक क्लास है मेरी अकाउंट, यहां पर मैं सप्लाई कर रहा हूं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर वैसे ही बनता है हमेशा जैसे बनता है, अब अपने आप कॉल होगा। इसके अंदर मैं सप्लाई कर रहा हूं सेल्फ और बैलेंस, सेल्फ और बैलेंस। अब जब देखिए सेल्फ जो है वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में देखिए बैलेंस आ गया, तो यहां पर क्या होगा, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। इतना क्लियर हो गया। हमने एक यहां पर क्लास बनाई अकाउंट के नाम से और यहां पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सेल्फ पास किया और हमने बैलेंस पास किया। फिर हम लोगों ने बैलेंस को जो है वो बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस जो है वो कर दिया है। अब हम लोग करते हैं डिपॉजिट, कि अगर भाई कोई पैसा डिपॉजिट करे तो फिर उसको डिपॉजिट भी करा दो बैलेंस में। तो यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिपॉजिट, यहां पर मैं फंक्शन बनाऊंगा डिपॉजिट और यहां पर मैं लिखूंगा सेल्फ और यहां लिखूंगा अमाउंट और यहां पर मैं लिखूंगा इसको हम लोग ऐसे लॉजिक देते हैं कि सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल टू प्लस इक्वल टू लिखते हैं अमाउंट। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस इक्वल टू अमाउंट होता है क्या। इसका मतलब ये होता है सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल टू सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस आपका यहां पर जो भी ये अमाउंट है वो, मतलब कि पासन में ये होता है कि अगर मैं लिखता हूं x प्लस इक्वल टू वाई तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो वैसे ही सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस इक्वल टू अमाउंट, तो यानी कि सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल टू सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस अमाउंट। तो ये इसका एक लिखने का शॉर्टकट तरीका है ताकि टाइम सेव हो और थोड़ा सा एक एक जेनरिक रूल जो सब फॉलो करते हैं वो फॉलो होता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया। तो अभी चलिए मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, नीचे वाला ही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल टू सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस अमाउंट। तो अब मेरा जो भी अमाउंट इसमें जाएगा वो ऐड हो जाएगा सेल्फ डॉट अमाउंट के साथ और वो यहाँ पर डिपॉजिट फंक्शन में रहेगा। अब आगे बात करते हैं डेफ गेट अमाउंट या गेट बैलेंस कर लीजिए, गेट बैलेंस। अगर मैं गेट बैलेंस कराना चाहूंगा तो इसमें सिर्फ मैं सेल्फ पास करूंगा। मैं आपको समझा दूंगा अभी, आप कंफ्यूज ना हो। रिटर्न करा दूंगा सेल्फ डॉट अमाउंट और ये हमारा जो कोड है वो तैयार हो गया है। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शनलिटी समझिए। इसमें हमने तीन चीजें ली हैं। पहला कि हम अपना जो पैसा है वो जमा करें ना, हमारा जो बैलेंस है वो जमा हो, इस जगह पर जमा हो जाए। ये हमारा बैंक है, इसमें हमारा बैलेंस जमा हो जाए। दूसरी चीज क्या है, दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो है डिपॉजिट, कि भाई जो जमा पैसा है इसमें अगर कुछ और जमा करना है, यानी कि इसमें डिपॉजिट करना है। और तीसरी चीज है कि भाई जितना असल में अभी मेरे पास पैसा है वो गेट बैलेंस आ जाए, कि भाई कितना पैसा है वो बैलेंस जो है वो मेरे पास आ जाए। ये तीन फंक्शनलिटी इस प्रोग्राम में हमने लिखी है, एक छोटे से स्निपेट में हमने बनाने की कोशिश की है ताकि हम लोग समझ पाए एग्जाम्पल इनकैप्सुलेशन का, मल्टीपल चीजें कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं और अपने आप को इनकैप्सुलेट कर रही हैं
एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ऑब्जेक्ट बना के समझते हैं, ऑब्जेक्ट से इजीली समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं डिटेल 1 इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा अकाउंट, और अकाउंट लिखने के बाद अब यहां पर ये देखिए कि ये अपने आप कॉल नहीं होगा, अपने आप ये कॉल नहीं होगा। जब कॉल करोगे तब कॉल होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज कॉल होगी, वो है कंस्ट्रक्टर। ये अपने आप कॉल होगा। तो जब अपने आप ये कॉल होगा तो इसके अंदर पैरामीटर भी हमको सप्लाई करना पड़ेगा। सेल्फ तो हम मानते ही नहीं है, सेल्फ तो ऑटोमेटिकली कॉल हो ही रहा है। इसके बाद जो चीज है वो है बैलेंस। तो अब हम लोग जब क्लास अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डिटेल 1, तो यहां पर हमको इस पैरामीटर को हमको यहां पर सप्लाई करने का बैलेंस। तो अगर मैं बैलेंस 10 रुपीज करता हूं 10, तो यहां पर आप ऐसा समझे कि अब जो है वो 10 रुपीज डिटेल 1 में चला गया है। तो अगर अब मैं जो कभी भी बैलेंस करूंगा, यानी कि अगर मैं डिटेल 1 डॉट आप कह लीजिए बैलेंस करूंगा, बैलेंस, तो वो 10 रुपीज दिखाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल कि अभी 10 रुपीज जो है वो यहाँ पर डिटेल 1 में स्टोर हो गया है। अब मुझे 10 में और 5 रुपीज ऐड करना है, भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पर करूंगा डिटेल 1। अब यहां पर हमारे पास जो फंक्शनलिटी है वो है डिपॉजिट की। डेफ यहां पर हमने डिफाइन किया डिपॉजिट, और जब डिपॉजिट कर रहा है तो यहां पर सेल्फ तो है ही, साथ में अमाउंट पास करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल टू सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस अमाउंट। तो यहां पर हमने डिटेल 1 जो है वो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना ही लिया है कंस्ट्रक्टर का, यानी कि ये खुद ब खुद कॉल हो रहा है। लेकिन अगर मुझको अब डिपॉजिट करवाना है तो यहां पर लिखूंगा मैं डिटेल 1 डॉट डिपॉजिट, और यहां पर एक पैरामीटर पास होगा। कहां से, यहां से, क्योंकि अब मैं यहां पर डिपॉजिट को कॉल कर रहा हूं। सेल्फ जो है वो पास नहीं होता, वो पैरा में नहीं जाएगा, अमाउंट जाएगा। मुझे 5 रुपीज और डालना है, मैंने यहां पर डाल दिया। अब जब 5 रुपए यहां पर जाएगा तो क्या होगा, मेरा जो यहां पर अमाउंट था यानी कि 5 रुपीज और ऐड होगा। किसमें, सेल्फ डॉट अमाउंट में। सेल्फ डॉट अमाउंट क्या है, सेल्फ डॉट अमाउंट जो है वो मेरा 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए में 5 रुपए और ऐड होगा, और दोनों ऐड होके यहां पर 15 रुपए स्टोर हो जाएंगे। 15 रुपीज जो है सेल्फ डॉट अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मुझको देखना है, मुझको ये बैलेंस गेट करना है, मुझको ये बाहर देखना है कि भाई मुझे दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ये डिपॉजिट का फंक्शन बुलाया था वैसे ही मैं डिटेल 1 डॉट गेट बैलेंस बुलाऊंगा, और वहां पर मुझे कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बुलाऊंगा, अपने आप मेरा जो यहां पर सेल्फ डॉट अमाउंट में 15 रुपए स्टोर है वो शोकेस कर देंगे। देखिए ऐसे डिटेल 1 डॉट गेट अमाउंट है, बैलेंस है, गेट बैलेंस है, बैलेंस जब मैं चलाऊंगा पैरेंथेसिस है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 15 रुपीज जो मेरे पास प्रेजेंट है। और इस तरीके से क्लास अकाउंट का हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर जब बनाया तो फिर अब यहां पर जब हम इसको ऐसे यहां पर डिक्लेयर करते हैं डिटेल 1, हमने ये नाम लिया ऑब्जेक्ट का, उसका अकाउंट ये क्लास है, इसके अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हैं, सेल्फ जो है उसको आप भूल जाइए, सेल्फ जो है वो खुद में खुद कॉल हो रहा है। अगली वैल्यू पास होगी जो यहां पर हम पास कर रहे हैं, बैलेंस 10 रुपए इसमें पास हो गया। अब डिटेल 1 में जो चीज स्टोर्ड है वो है 10 रुपए, सेल्फ डॉट बैलेंस की वैल्यू अभी इस वक्त 10 रुपए है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे 5 रुपए और जमा करने हैं तो मैंने पहले से जो है वो अपने ब्लूप्रिंट में एक चीज डिक्लेयर कर रखी है, डिपॉजिट। डिपॉजिट में जो है सेल्फ, वो वही वाली बात है कि उसको आप अभी इग्नोर करें, अमाउंट है, तो यहां पर सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल टू सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस अमाउंट। तो यहां पर जब मैं डिटेल 1 जिसमें पहले से 10 रुपए है इसमें डिपॉजिट करूंगा तो यहां पर डिपॉजिट जो है वो 5 रुपए है, यानी कि ये 5 रुपए यहां पर आएगा, और सेल्फ डॉट अमाउंट जो कि इसके अंदर पूरा काम कर रहा है वो पहले से 10 रुपए है, तो ये 5 रुपए जो है ये अपने 10 रुपए में, ये 5 रुपए जो है वो अपने 10 रुपए में ऐड हो जाएगा, और ऐड होके ये स्टोर हो जाएगा इसी में सेल्फ डॉट अमाउंट में 15 रुपए। लेकिन इसको मैं शो नहीं करा सकता, इसको शो कराने के लिए मैंने एक स्पेशल अब यहां पर एक आपके लीजिए फंक्शन बनाया है गेट बैलेंस, कि जहां को जब मैं ये रन करूंगा डिटेल 1 डॉट गेट बैलेंस, तो इसके अंदर जो आपका 15 रुपए स्टोर्ड है यही तो चीज है, ये और यही सेम ही तो है, तो बस वो आपको रिटर्न करा देगा और आपको 15 रुपीज जो है वो बाहर दिख जाएंगे। और इस पूरी मेथोडोलॉजी को, इस पूरी आइडियोलॉजी को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे तरीके को, इस पूरी क्रिया को आप एनकैप्सुलेशन कहते हैं, कि जिसमें डिफरेंट आपके एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट आपके प्रॉपर्टीज, डिफरेंट आपके मेथड्स, डिफरेंट आपके फंक्शनलिटीज मिलकर आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैरी करते हैं, केटर करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है यहां पर मिलके जो है वो आपकी टास्क जो है वो कर रही होती हैं। ये एक बंडल होता है अपने आप में, जिसमें डेटा जो है मेथड्स के साथ इंटरेक्ट करता है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है। तो ये जो है वो इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये कि एक कैप्सूल में सारी चीजें जो है वो भर जाती हैं और आपका काम जो है वो कर जाती हैं।
तो ये जो है वो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ आपको इतना मजा आया होगा। अब जो है वो मेरी और एनर्जी बढ़ती चली जा रही है कि अब हम लोग जो है वो अपने वर्ड्स पे आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। हमने पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, इनहेरिटेंस देख लिया, इनकैप्सुलेशन देख लिया। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, चीजों को जो दिखाना है वो दिखाओ, जो नहीं दिखाना वो ना दिखाओ। जो होगा तो वो हो गए रहेगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। पासवर्ड नहीं दिखाना तो नहीं दिखाएंगे, जो यूजर नेम दिखाना है तो दिखाएंगे। ये सारी चीजें कहां से होती हैं? ये जो डिजाइन पॉलिसी है, ये जो डिजाइन पैटर्न है, वो आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग इस एब्स्ट्रैक्शन को देखते हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं मतलब बहुत एंजॉय करता हूं जब आप लोग से सीखता हूं ऐसी चीजें। और अब हम लोग चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे, और एब्स्ट्रैक्शन को देखते हैं कि कैसे काम करता है और क्या काम करता है और क्या इसमें चीजें होती हैं। इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीजें हैं, और अपनी चौक बदल लेता हूं। मुझे 1 मिनट दे। चौक अभी तक 2 चौकें जो हैं वो पूरी खत्म हो गई हैं। अब मैं अगली चौक पे चलता हूं और देखते हैं कि बात कहां तक बनती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन होता है कि आपकी जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको हाइड करना। उसको हाइड करने को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पासवर्ड नहीं दिखाना है तो आप उसे एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कि भाई पासवर्ड नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है, आपका जो अकाउंट में बैलेंस है वो नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है। ये सारी चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्शन से आता है। सेम आइडियोलॉजी, सेम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, केस स्टडी और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ना कि बहुत सारी थ्योरी के थ्रू। तो चलिए मैं आपके सामने एक कोड लिखता हूं। अभी तक जो है वो काफी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। पाइथन में हर चीज जो है वो अपने आप एक ऑब्जेक्ट होता है। आप ऐसा समझे कि अगर आपने मेरी पैंडर्स नंपाई की वीडियो देखी है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना, तो यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आएगा और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने में, वो मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक आपके पास बहुत बड़ा ब्रीफकेस समझ लीजिए, उसके अंदर बहुत सारा सामान है। उस ब्रीफकेस का नाम है ABC। उस ABC से आपको अपनी 2 चीजें जो आपकी जरूरत की चीजें वो लेनी है। इससे आपने ले लिया ABC, यहां पे इस बक्से से, इस ब्रीफकेस से जिसका नाम ABC है, उसमें से आपने ABC ले लिया, वो आपके काम का था। आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया, ये आपके काम का था। मतलब ये और ये, यानी कि ये और ये आपने ले लिया है इस पूरे बॉक्स से। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो वो यहां पर मैंने लिख दिया है। ये फंक्शनलिटी हमने बनी बनाई जो है वो पहले से ले ली है। हम अपने खुद भी कस्टम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता। तो यहाँ पर फ्रॉम ABC इनपुट ABC और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने कॉल कर लिया है। अब यहाँ पर जो है वो मैं वही करूंगा जो करते हैं। यहां पर आप समझे इस तरीके से, ऐसा समझिए आप, क्लास शेप, ठीक है, क्लास शेप ABC। अब ये सिंटेक्स देखिए, हम लोग समझ के आए अभी। जो भी यहां पर अंदर होता है वो होता है पेरेंट क्लास, और यहां पर जो होता है चाइल्ड क्लास। यानी कि इस चाइल्ड क्लास शेप जो है, ये अपने पेरेंट से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा होगा, जिसका नाम है ABC। आप समझ गए? ABC जो है वो अपने आप में कहीं डिक्लेयर्ड है, कहीं बना हुआ है। हर चीज पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही यहां पर जो क्लास शेप है, ये एक चाइल्ड क्लास है। इसका जो पेरेंट है वो है ABC, और ABC जो बना हुआ है पहले से प्री डिफाइंड है पाइथन की, आप कह लीजिए टेक्स्ट बुक में, पाइथन के प्रियम्बल में, वो हम यहाँ पर सिर्फ कॉल कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर बुला रहे हैं क्लास शेप, और ABC जो है यहाँ पर बुला रहे हैं। अब मजेदार बात आगे है कि आखिर यहां पर कैसी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट यानी कि रोक देना, कॉन्स्टेंट कर देना, स्टैटिक कर देना, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग उसको टेलर कर देना, यहां पे कैसे होता है, आइए वो देखते हैं कि आखिर यहां पर क्या चीजें होती हैं। तो यहां पर जो है वो मैं यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखूंगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एडरेट करके लिखते हैं। इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर सिर्फ आप समझ लीजिए एक प्लेस होल्डर बन रहा है। मैं पहले कोड आपके सामने थोड़ा सा लिख दूं, उसके बाद फिर मैं आपके सामने ये चीज करता हूं, गेट एरिया, उसके यहाँ पर आएगा सेल्फ, उसके यहाँ पर आप लिख दीजिए पास लिख दीजिए। कितना क्लियर हो गया? मैंने सिंपली एक बहुत बड़ी बनी बनाई क्लास थी ABC, उससे मैंने इनहेरिट किया अपनी चाइल्ड क्लास में। उस चाइल्ड क्लास का नाम है क्लास शेप। यहां पर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, डिफाइन किया एक फंक्शन डिफाइन एरिया,
जिसमें सेल्फ पास हुआ और उसके बाद मैंने उसे पास कर दिया, यानी कि मैंने कोई यहाँ पर फंक्शनलिटी जो है वो पास नहीं की। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जब भी अब इसके बाद जो भी एग्जाम्पल आएगा, अब जब मैं शेप को पेरेंट बनाऊंगा और इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा तो उसके पास ये वाली चीज होना जरूरी है। अगर ये वाली चीज मैं उसके आप कह लीजिए फंक्शनलिटीज में नहीं लिखूंगा, उसके यहाँ पर मेथड्स नहीं बनाऊंगा, तो वो चीज चलेगी नहीं, वो चीज एरर देगी। कैसे? आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ी क्लास है ABC, उससे मैंने इनहेरिट किया और मैंने बना दिया शेप। अब इस शेप से अगर मैं बनाता हूं सर्कल, तो इस शेप में मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि ये होना ही चाहिए, ये जरूरी है, इसके बाद बात नहीं बनेगी, ये जरूरी है। तो इसके अंदर मैंने एक ये डेफ एरिया बना दिया, यानी कि एरिया जरूरी है भाई। तो एरिया अगर जरूरी है तो यहां पर भी, या इसके बाद अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं, या इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर रोम्बस बना दूं, या इसके बाद जो है वो मैं स्क्वायर बना दूं, या मैं कितने बनाता चला जाऊं, सब में ये डेफ एरिया आना जरूरी है। इसमें सब में एरिया आना जरूरी है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि ये सब में होगा, ये रुका हुआ सब में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास एक एरर आएगा कि भाई यहाँ पर इंस्टेंसेस जो है वो तो मतलब उसके अंदर वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है कि जो कि होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हो? पाइथन के प्रियम्बल में पहले से एक ABC बना हुआ है, हमने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया ABC से, और फिर उसके हमने एक पेरेंट बनाया और उसको हमने यहाँ पर इनहेरिट करवाया। उससे हमने इनहेरिट किया शेप में, और उस शेप से अगर मैं इनहेरिट करता हूं, चलिए मैं आगे लिखता हूं, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं ताकि आपको विजुअलाइज होता रहे। यहां पर मैं लिखता हूं क्लास सर्कल, और यहां पर मैं इनहेरिट कर रहा हूं शेप से। शेप से मैं इनहेरिट कर रहा हूं, यहां पर क्लास शेप से इनहेरिट कर रहा हूं। और इसके बाद फिर यहां पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं डेफ इन इट, यहां पर मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इन इट, और उसके बाद फिर मैंने लिखा सेल्फ, और यहां पर मैंने पास किया रेडियस, क्योंकि एरिया के लिए रेडियस का जरूरी है, खासकर अगर आप सर्कल की बात कर रहे हो, और यहां पर ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। तो यहां पर सेल्फ और रेडियस आ रहा है, तो यहां पर लिखूंगा सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। इतनी बात क्लियर होगी? अब अगर मैं ये डेफ एरिया यहां पर नहीं बनाऊंगा, क्यों, जबकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये एरर आएगा। तो ये एरर ना आए इसलिए मुझे ये चीज बनाना जरूरी है। तो यहां पर मैं बनाता हूं डेफ एरिया में लिखता हूं, और यहां पर मैं पास करूंगा सेल्फ, क्योंकि यहां पर हमारे पास सेल्फ प्रेजेंट है। अब इसके अंदर मैं अपने हिसाब से फंक्शनलिटी कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन ये बनना जरूरी है, क्योंकि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये शेप से जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बनेंगी उस सब में ये डेफ एरिया आना जरूरी है, वरना आपका एरर आएगा। तो यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर मैं एक काम कर लीजिए, रिटर्न करा देता हूं, सिंपली रिटर्न पाया स्क्वायर एरिया का, जो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 आर स्क्वायर, यानी कि आर की पावर 2। आर की पावर 2 को हम लोग कोडिंग में लिखते हैं आर एस्ट्रिक 2, उसकी पावर पे चली जाती है वो चीज, ठीक है। तो यहां मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न, यहां पर मैं लिखूंगा 3.14 एस्ट्रिक रेडियस एस्ट्रिक 2। आप समझ रहे हैं? एस्ट्रिक 2। अब जब मैं यहां पर इस चीज को ऐसे कर दूंगा, तो यहां पर अगर मैं इसको यहां पे करता हूं, यहां पर मैं यहां पर इस क्लास सर्कल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं लिखता हूं info 1 इक्वल टू सर्कल, और यहां पर मुझे पास क्या करना है? इन्फो, ये ऑटोमेटिकली, ये हमने एक info 1 जो है वो क्लास सर्कल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑटोमेटिकली कॉल कौन सा होगा? ये नहीं होगा, एरिया नहीं कॉल होगा, हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, पहला सेल्फ है, इग्नोर करेंगे। दूसरा क्या है? रेडियस अब हमको इसके पैरामीटर पे पास करना पड़ेगा। रेडियस में दे देता हूं फॉर एग्जांपल 5, मैं रेडियस 5 दे देता हूं, मैंने 5 पास कर दिया। अब जब मुझे यहां पर इसका अब एरिया निकालना है, यहां पर मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहां पर मैं सिर्फ info 1 डॉट एरिया लिखूंगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो 3.14 एस्ट्रिक 5 की पावर 2 का जो रिजल्ट है वो आंसर में यहां आ जाएगा। और ये आपका जो यहां पर स्ट्रिक्ट एब्स्ट्रैक्शन दिया हम लोगों ने, वो चीज काम कर जाएगी। यानी कि आपने सबसे पहले पाइथन की प्रियम्बल में, जो कि पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस हैं ABC, उससे आपने एक
उससे एक चाइल्ड क्लास बनाई शेप, जिसमें आपने एबीसी से इनहेरिट किया, उसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कहना यही है कि आप शेप से जो भी चीजें इनहेरिट करेंगी, यानी कि शेप अगर रोम्बस है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आप एरिया का जो पहलू है वो तो दोगे ही दोगे, बाकी कुछ और दो ना दो, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये फिक्स्ड है, ये रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप ये, मैंने यहां पर देखिए, यहां पर सर्कल अब इनहेरिट करवाया शेप से, एक कंस्ट्रक्टर बनाया सेल्फ रेडियस, उसमें मैंने यहां पर पास कर दिया, वैल्यू डलवा दी, डेफ एरिया जरूर किया। यहां पर हमने फंक्शनलिटी नहीं दी थी, एक प्लेस होल्डर की तरह ये काम कर रहा था, कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन यहां पर क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो हमने यहां पर रिटर्न 3.14 एस्ट्रिक आर की पावर 2 जो है वो करवा दी। अब यहां पर जब मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल info1 इक्वल टू सर्कल, इसका एक सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट info1 बना, हमने पैरामीटर में मतलब कि हमने पास किया, क्योंकि हम यहां पर पास रेडियस करा रहे थे, 5 रेडियस पास कर दिया। अब जब मैं info1 क्लास सर्कल के ऑब्जेक्ट info1 को जब मैं बुलाऊंगा इसका मेथड एरिया, तो जब मैं एरिया बुलाऊंगा तो फिर ये वाला चलेगा, और 3.14 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 5 का स्क्वायर कर देगा, तो इसकी वैल्यू जो भी कैलकुलेट होगी वो आंसर में आ जाएगी। ये जो है वो आपने एब्स्ट्रैक्शन में ये चीज कवर कर ली। एब्स्ट्रैक्शन ऐसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये वाला कॉन्सेप्ट काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये जो है वो एग्जैक्ट एब्स्ट्रैक्शन है। एक चीज मैं बस और कहना चाहूंगा, अगर यहां पर मैं क्लास लिखता हूं, क्लास अकाउंट, क्लास अकाउंट, ठीक है, क्लास अकाउंट मैंने लिखा, यहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इन इट, यहां मैंने पास किया सेल्फ अमाउंट, और यहां पर अगर मैंने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू अमाउंट कर दिया, अगर मैंने ये कर दिया, हालांकि हम लोग हमेशा सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू इतना, सेल्फ डॉट एरिया इक्वल टू एरिया, जो भी हमने शुरू से कर रहे थे, अगर मैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू अमाउंट लिख दूं, अगर मैं अंडरस्कोर लगा दूं आप इसके पैरामीटर के पहले, तो ये अपने आप में एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये अपने आप में प्राइवेट हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ क्लास, यानी कि इस अकाउंट क्लास के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, वो इस अमाउंट को नहीं देख सकता है। आप ये बात याद रखिएगा, ये मुझे नोटिस में लाना था कि अगर आपके सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अमाउंट अगर है, बाद में नहीं है, सिर्फ एक ही अमाउंट है, तो ये आपका अमाउंट जो है वो एक प्राइवेट हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा, यानी कि ये क्लास के बाहर, क्लास के स्कोप के बाहर इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको वो नहीं देख सकता है। ये वाली बात तय हो जाती है कि जब आप ये चीज करते हो, और ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही आता है। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हुआ होगा और आपको मजा आया होगा, और मैंने बहुत लंबी वीडियो नहीं खींची होगी, हालांकि एनर्जी, एंथुसियाज्म, वर्कहॉलिकनेस और वो सगेशियस आप लोगों के साथ जो टाइम मिलता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि हमने आज क्या क्या किया है, क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली, काफी कुछ कवर कर लिया है। पहली चीज हमने सबसे पहले देखी कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास ब्लूप्रिंट होती है, और क्लास ब्लूप्रिंट को जब हम एक, आप कह लीजिए, अपने कस्टमाइज वैल्यूज देते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू देते हैं। उसके बाद हमने डिजाइन समझी ऊप्स की, जिसमें इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है और एब्स्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हमने देखा था इनहेरिटेंस को कि भाई जो भी पेरेंट क्लास है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड में आ जाती है, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता है, आपकी जो कह लीजिए जो आपका टाइम है वो सेव हो जाता है जब आप यूज करते हो इनहेरिटेंस। उसके बाद हमने बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलीमॉर्फिज्म में हमने ये बात की थी कि भाई किस तरीके से, जो एग्जाम्पल्स हमने समझा था, आपको याद होगा, एग्जाम्पल्स हमने ये समझा था कि किस तरीके से वो बुक वाला, और उसके अंदर आप वो कंस्ट्रक्टर बनाते हो, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद आप समझ लीजिए कि अगर आपकी क्लास एनिमल है और उस क्लास एनिमल में आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर आपने क्लास डॉग बनाई और क्लास कैट बनाई, तो आप उसके अपने यूज केस के अकॉर्डिंग उसको फंक्शनलिटी दे सकते हो। एक बार बाघ दे दो, एक बार आप मियाऊ दे दो, इनहेरिट दोनों एनिमल से कर रहे हैं, फंक्शनलिटी डिफरेंट है, नेम सेम यूज कर रहे हैं। ये आपका हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन, डिफरेंट मेथड्स, सेम नाम के डिफरेंट फंक्शनलिटी एक साथ मिलके एक आपका यूज केस सॉल्व करते हैं, जिसमें डेटा और मेथड्स एक साथ आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन हमने यहां पर खुद देखा कि जिसमें हमने खुद देखा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी क्लास में आ जाता है तो वो फिर उसकी जो भी चाइल्ड क्लासेस होंगी उसमें ये मेथड होना जरूरी है, ये मेथड होगा ही होगा, चाहे कुछ और हो या ना हो, ये वाली चीज जरूर होगी। और अगर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर कभी भी कोई वेरिएबल या फिर कोई, आप कह लीजिए, आपका जो एक इंस्टेंस है वो अगर प्राइवेट बनाना, तो फिर आप सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख के उस चीज को लिखोगे, और फिर इक्वल टू वही चीज, मतलब सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू अमाउंट लिखोगे, तो वो चीज प्राइवेट हो जाएगी, उसका स्कोप जो है वो क्लास के अंतर्गत ही रहेगा,
बाहर नहीं जा सकता, बाहर आप नहीं ले सकते, ये हमने एब्स्ट्रैक्शन में समझा। आज हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली, फंक्शंस के ऊपर भी थोड़ी सी बात की थी, आखिर भाई फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या होती है। कंस्ट्रक्टर वो चीज होती है कि जो ऑटोमेटिकली कॉल होती है जब भी क्लास आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उसमें जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आपको अलग से एक्सक्लूसिव होकर कॉल नहीं करना पड़ता। ये जो है वो कंस्ट्रक्टर होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बोर नहीं होंगे, मजा आया होगा। थोड़ी सी एनर्जी तेज थी, आवाज तेज, मतलब तेज, थोड़ा सा जो पेस है वो तेज हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी आप लोग से सीखने में मुझे बहुत मिलती है और मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब एकेडमिक कॉन्वर्जेशंस, खासकर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसमें आप सारे लोग हैं, तो मजा आया होगा। और आप बताइए किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं। मशीन लर्निंग में मैं और वीडियोस जो है वो ला रहा हूं जल्द से जल्द। टाइम थोड़ा सा टाइट हो जाता है, लेकिन उस पे मैंने आज पूरी वीडियो कवर कर दी। ये वन शॉट है, इस पे अब आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें हो जाएंगी। और आप मुझे बताइए कि ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, ऑर्थोडॉक्स तरीका है, ब्लैक बोर्ड, चौक, आप और मैं, या ये सही है या फिर हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके उसी पे आ जाए। जैसा आप लोग बताओ, उम्मीद करता हूं को मजा आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे हो वो आप मुझे बताइएगा। मुझे पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना बड़ा मजा आता है, और वही वाली बात है, टॉपिक कोई भी हो, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।